यहाँ पे हम एक वुंड देख रहे हैं। ये बहुत क्रोनिक वुंड था और लगभग ये वुंड जो है 12 साल का घाव था, जो कि 12 साल में 2 बार सर्जरी करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा था। सर्जरी में यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई थी इनके। थोड़ा सा भैया से समझेंगे और फिर इसे ठीक कैसे हुआ। तो ठीक जो हुआ है वो इस ऑइंटमेंट के प्रयोग से हुआ है। इस ऑइंटमेंट को हम लोगों ने लगभग आज से 5 मंथ से लगा रहे हैं और 5 मंथ में भैया ये वाला पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बस इस पैर में लगभग ½ सेंटीमीटर के आसपास अभी रॉ मटेरियल मतलब रॉ ऊन पड़ा हुआ है, बाकी सब ठीक हो गया है और भैया कोई सिम्टम नहीं है। जब भैया मेरे पास पहली बार आए थे तो मैं आपको पहले दिन की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये भैया की फर्स्ट डे की फ़ोटो है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वुंड है, लगभग ये वुंड जो था लगभग 8 सेंटीमीटर का एरिया कवर था, 8 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया था। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मतलब ये जहाँ दिखाने गए थे वहाँ उन्होंने बोला था कि अब यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, हो सकता है घाव ना भरे तुम्हारा। और 10 साल में देखिए ये दूसरे पैर का है, तो आप देख सकते हैं कितना ब्लैक पूरा पैर था। और केवल 5 मंथ में भैया लगभग पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं। और जब ठीक हो रहे थे तो वहाँ की भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए बीच की फ़ोटोज़ जो हम लोगों ने पहले जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं थी वहाँ पे देखिए ब्लड सप्लाई आ गई। कितना ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई आप देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, तो ब्लड सप्लाई भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब ये हील हो रहा था तो डे बाई डे की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं जब ये भैया ठीक हो रहे थे। तो ओवरऑल ये 5 मंथ में ठीक हुए। भैया से पहले समझेंगे इनको क्या दिक्कत थी और कितने दिन में ठीक हुए। बोलिए भैया। ये हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। उसके बाद मैंने इलाज कराया तो कहीं से मतलब आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने 2 बार सर्जरी कराई इसकी। उसके बाद अंग्रेजी दवा मैंने बहुत खाई है, उसके उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ। अंग्रेजी दवा में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैंने कॉलेज में दिखाया, वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि इसकी सप्लाई नहीं हो रही ब्लड की। और फिर मैंने प्राइवेट इलाज मतलब कराया, 2 बार प्राइवेट जो है सर्जरी कराई मैंने। उसके बाद हमको आराम बिल्कुल नहीं मिला। सर्जरी में क्या कराया था आपने? ये यहाँ से खाल काटी गई थी तो यहाँ पे लगाई गई थी। हाँ। पे और दूसरी बार? 2 बार। दूसरी बार इस पैर से काटी गई थी तो फिर खाल लगाई गई थी। हाँ। तो वहाँ से भी आराम नहीं मिला है। अब यहाँ से आपको यहाँ से आराम मिली है। कितने दिन से लगा रही हैं? ये आपको 3 महीने 4 महीने हो गए। हाँ। 4 महीने में जो है बिल्कुल सब सही हो गया। हाँ। अब यही हिलवांस लगा रहे थे क्या कुछ लगा यही लगा रहे थे, केवल इसी से सही हुआ है। हाँ। और हम देख सकते हैं ये प्योर जो है जो फार्मुलेशन है वो बिल्कुल हर्बल है। आप ऑनलाइन भी जाके इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। और यही नहीं है, ऐसे लगभग हज़ारों केस जो बहुत पुराने घाव थे, जो ये तो भैया 12 साल से सफ़र कर रहे थे। ऐसा भी एक घाव हमने ठीक कराया था जो लगभग 30 ईयर से नहीं भर रहा था। और बाकी डायबिटिक वुंड में भी बहुत फ़ायदा करता है। ट्रॉमेटिक वुंड हो या जलने वाले घाव भी बहुत तेज़ी से हील करते हैं। लगाने का तरीका हम सीखते हैं। पकड़िए बेटा। सबसे पहले क्या होता है कि आपको हिलवांस जो ऑइंटमेंट है इसको पहले इसको शेक करना होता है। इसको आपको अच्छे से शेक करना होता है ताकि जो दवाइयाँ इसके अंदर है आपस में मिक्स हो जाएं। नहीं तो अगर आप बिना शेक किए करेंगे तो पहले इसमें लिक्विड ज़्यादा निकलेगा, यानी ऑयल बेस ज़्यादा निकलेगा और बाद में गाढ़ापन रह जाएगा। तो आप इसको अच्छे से शेक करिए। शेक करने के बाद पहले तो हम जो वुंड होता है इसको अच्छे से किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। मान लेते हैं कोई घाव है जिसमें बहुत सारा फॉरेन पार्टिकल जमा हुआ है, तो ये फॉरेन पार्टिकल को हम हटाते हैं, चाहे वो हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट करें और चाहे मैनुअल करें। उसके बाद डिब्राइडमेंट करने के बाद आपको हिलवांस ऑइंटमेंट को बस ऐसे लेना है और एक मोटा सा लेप, एक हल्का सा लेप आपको पूरे वुंड पे लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने, चूँकि यहाँ पे तो घाव है नहीं पूरा, ये तो पूरा ठीक हो चुका है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जैसे स्केलिंग है, जहाँ पे स्किन अभी भी हाइपर किटनाइट टिश्यू है, उस पर भी आप लगाएंगे तो ये पूरा साफ़ हो जाएगा। चूँकि ये भैया हमें लगभग 1.5 से 2 महीने बाद अब दिखाने आए, बाकी ये ड्रेसिंग खुद घर पे करते थे। तो देखिए हमने क्या किया, एक हिलवांस ऑइंटमेंट की एक प्रॉपर यहाँ पे लेपिंग कर दी ताकि पूरे घाव पे अच्छे से हिलवांस लग जाए। फिर एक छोटी सी ये देखिए जो हमारा बैंडेज होता है इसको हमने हिलवांस ऑइंटमेंट से पहले से भिगो लिया है। फिर जहाँ पे ये घाव होता है उसके ऊपर इसको रख के फिर इसको हम कवर कर देते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी ना जाए। और 24 घंटे बाद जब हम इस घाव को जब हम पट्टी हटाएंगे तो आप देखेंगे घाव पे ना तो ज़्यादा डेब्रिज मिलेंगे, यानी घाव बिल्कुल क्लीन मिलेगा। घाव से जो गंदगी निकलती रहती है, पस निकलता है या एक्सुडेट के फॉर्म में जो फ्लूइड निकलता है, वो आपको बिल्कुल कम दिखाई देगा। और किसी भी घाव पे आप 5 दिन जब लगाएंगे, 5 दिन बाद आपको घाव में आपको बिल्कुल
चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर वो घाव 2 साल से भी नहीं भर रहा है, आप खाली 5 दिन लगाइए हीलोआन, 5 दिन में आपको दिखने लगेगा कि घाव में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये कवर करके अब इस पर एक पट्टी बांध देते हैं और 24 घंटे बाद हम फिर से इसको ओपन करते हैं। फिर से वही सेम प्रक्रिया है, घाव को अच्छे से क्लीन करना है, हीलोआंस को एक लेप लगानी है, ऐसे पट्टी भिगो के उस पर रखना है, फिर एक बैंडेज इस पर रख देना है